This audio story is brought to you by Upadhyay G Extreme. मैं आईना हूं उस समय का जब इस संसार में महाभारत की महान घटनाएं घट रही थीं। मैंने भीष्म का प्रतिज्ञा से बंधा जीवन देखा, अर्जुन की धनुर्विद्या देखी, कर्ण की दानवीरता देखी, धृतराष्ट्र का अंधा मुंह देखा और दुर्योधन का अहंकार भी देखा। मैंने देखा गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण को और देखी कुरुक्षेत्र के मैदान में बहती रक्त की नदियां। मगर महाभारत काल केवल पुरुषों का ही नहीं था, उसमें स्त्रियों की भी उतनी ही भागीदारी थी, उतने ही अहम किरदार थे, मगर उनके बारे में उतनी बातें नहीं हुई जितनी पुरुषों के बारे में हुई। तो इसी कमी को पूरा करते हुए आज मैं आपको महाभारत की उन्हीं महान स्त्रियों से मिलवाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा गंगा की शर्त, अंबा का प्रतिशोध, सत्यवती की महत्वाकांक्षा, कुंती की विवशता, द्रौपदी के संघर्ष, हिडिंबा का प्रेम, गांधारी का श्राप और भी बहुत कुछ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं समय के उस क्षण में जहां महाभारत की पृष्ठभूमि पर पहला अक्षर लिखा गया था। वो अक्षर प्रेम का था, जिसे लिखा था देवी गंगा ने राजा शांतनु के संग गंगा नदी के किनारे। बात उस समय की है जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। उन्हें बेहद प्यास लगी थी। वे गंगा नदी में पानी पीने के लिए रुके तो उनकी नजर कुछ दूर खड़ी एक स्त्री पर जाकर ठहर गई। ठीक तभी उस स्त्री ने भी राजा शांतनु को देखा। दोनों की दृष्टि एक दूसरे से ऐसे बंध गई जैसे सालों की जान पहचान हो, वो भी प्रेम से भरी। वो स्त्री गंगा थी, गंगा के ही समान श्वेत, निर्मल, कोमल और सौंदर्य से भरपूर। व्यक्तित्व में तो राजा शांतनु भी कोई कम आकर्षक नहीं थे। गंगा भी उन्हें एकटक निहार रही थी। शांतनु उस स्त्री के बारे में जानने को व्याकुल हो उठे। कौन है ये मनमोहिनी? मैंने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा। पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे जानता हूं, जैसे ये कोई अपनी ही है। और राजा शांतनु गंगा की ओर बढ़ चले। गंगा जैसे उनकी इसी पहल का इंतजार कर रही थी। उसने मोहक मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर कहा, गंगा का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। तुम मुझे जानती हो देवी? आपको कौन नहीं जानता। आप हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु हैं। मैं अक्सर शिकार के लिए आता हूँ, मगर मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें न जाने कब से जानता हूँ। राजा शांतनु की बात सुनकर देवी गंगा रहस्य से भरी हंसी हंस पड़ी। अगर आपको ऐसा लगा तो ऐसा ही होगा महाराज। हम जरूर कभी न कभी मिले होंगे, वरना कोई अपरिचित यूं ही अपना नहीं लगता। तो क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस कर रही हो जो इस समय मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? शांतनु की बात सुनकर गंगा ने लज्जा से अपनी आंखें झुका लीं। उसके चेहरे की लाली बता रही थी कि ये आकर्षण एक तरफा नहीं था। राजा शांतनु ने गंगा के प्रति अपना पहली नजर का प्रेम स्वीकार किया। मैं यहाँ आया तो अकेला था, मगर यहाँ से अकेला जा नहीं पाऊंगा। लगता है जैसे तुमसे कोई पिछले जन्म का गहरा संबंध है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी?
हस्तिनापुर की महारानी बनोगी? मुझे इस प्रस्ताव से इनकार नहीं है महाराज, मगर विवाह के लिए मेरी जो शर्त है उसे आप नहीं मानेंगे, इसलिए मुझसे विवाह का सपना ना देखें। मुझे तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है प्रिय, तुम कहकर तो देखो। मेरी यही एक शर्त है कि विवाह के बाद मैं जो भी करूं, ना तो आप मुझे उसे करने से रोकेंगे और ना ही उसके बारे में मुझसे कोई सवाल ही पूछेंगे। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, उस दिन मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा देवी, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा। अब तो हाँ कह दो। और गंगा ने राजा शांतनु को विवाह की स्वीकृति दे दी। दोनों में गहरा प्रेम था, एक दूसरे के साथ वे बेहद सुखी थे। मगर इस सुख को उस दिन किसी की नजर लग गई जब गंगा के पहली संतान हुई। नजर शायद खुद गंगा की ही लगी थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जिसकी कोई दूर दूर तक कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक माँ अपने नवजात शिशु के साथ कैसे ऐसा कर सकती थी जैसा गंगा करने चली जा रही थी। उस दिन मैंने गंगा नदी के तट पर जो दृश्य देखा, उसके बारे में सोचकर आज भी मैं दहल जाता हूँ।